Hi everyone, welcome to my channel. Today I'll discuss last 20 days strategy for SBI JEE. यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्री में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स का टाइम रहता है और क्वांट रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स का टोटल टाइम हमें मिलता है 1 आवर और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। ये मैंने इसलिए लिख दिया अगर थोड़ा माइंड में पैटर्न को बना के फिर बात करें। और यहाँ पर मैंने मेंस का भी लिखा है क्योंकि मेंस का मोस्टली बच्चे क्या होता है कि प्रीलिम्स का बहुत अच्छे से पता होता है क्या आना है क्या प्रैक्टिस करना है, बट मेंस में खोए हुए रहते हैं। पहले तो हमें पता ही नहीं होता कि पैटर्न क्या आ रहा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि एक बार की जैसे इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और 35 मिनट्स का हमें टाइम मिलता है। सो ये आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो। हम बात करते हैं 20 डेज़ बचे हमारे पास। 20 डेज़ में 15 डेज़ हमें प्री प्लस मेंस दोनों को हमें कंसोलिडेटेड तैयारी करनी है एंड मेंस के हमें 2 मॉक्स लगाने हैं इस बीच में 15 डेज़ में ही, और लास्ट के जो 5 डेज़ बचेंगे उसमें से प्री करना है हमें। मॉक्स डेली लगाना है अब क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ, और मॉक्स डेली लगाना क्योंकि 1-2 दिन नहीं लगा पाओगे तो चल जाएगा, बट डेली लगाने का ट्राई करना। और ये क्या बोलते हैं जो लाइव मॉक्स होते हैं वो ज़रूर लगाएं और उसमें अपनी रैंक ज़रूर देखें। मॉक में सबसे जो ध्यान रखने की चीज़ है वो है रैंक और प्लस परसेंटाइल क्या है आपका, और जहाँ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं एक बार उनको फिर से रिसॉल्व करके देख लेना है। अब हम बात करेंगे सेक्शन वाइज कि हमें किस तरह पढ़ना है। इंग्लिश में हमें कितना टाइम डिवोट करना है वो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग देखिए। जैसे एडिटोरियल करना है आपको तो उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है। किसी को शायद 20 मिनट्स भी लगते होंगे, बस एक बार रीड करना होता है। अगर किसी की वोकैब अच्छी है, एटलीस्ट जो एडिटोरियल की वोकैब है वो समझ पा रहा है। किसी को आई थिंक वर्ड मीनिंग पहले याद करने में, फिर एडिटोरियल पढ़ने में और फिर थोड़ा समझने में, तो इसलिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो एडिटोरियल पढ़ना है, मॉक प्लस एनालिसिस मस्ट है। देन परफेक्शन क्लास अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक क्लास वाईटी पे फ्री मिल ही रही है। और अगर आपके पास कोई पीडीएफ है या फिर आप किसी भी वेबसाइट से मॉक्स फ्री क्विज़ेस लगा लीजिए। इतना करना है उसकी, क्योंकि इंग्लिश एक आई थिंक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप प्री का भी पढ़ना तो भी वो मेंस के लिए काम देगा ही देगा, क्योंकि उसमें तो एक जनरल इंग्लिश पूछी जा रही है। बस थोड़ा सा लेवल अप ज़रूर हो जाता है, सेंटेंस फॉर्मेशन स्पेशली और वर्ड्स की जो वोकैब पूछी जाती है वो भी, और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं मेंस में। अब हम बात करेंगे क्वांट की। क्वांट में कोई भी आप एक वाईटी चैनल फॉलो कर लीजिए, कोई भी एक। देन आप एक पीडीएफ से भी ज़रूर लगाइए, चाहे कुछ भी जैसे प्रीलिम्स का है तो पीडीएफ से भी ज़रूर लाइए, क्योंकि इसमें हम खुद ज़्यादा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और सॉल्यूशन हम बाद में ही मतलब एट लास्ट ही देखते हैं। जैसे वाईटी में हम सॉल्यूशन जल्दी देख लेते हैं कि इतना हम खुद से सॉल्व नहीं करते, तो इसलिए एक पीडीएफ से भी या क्विज़ भी ज़रूर लगाना, और अपना टाइम थोड़ा मेंस को भी डिवोट करना, चाहे आप वाईटी से पढ़ो या किसी भी पीडीएफ से, तो उतना भी थोड़ा टाइम लेके चलना है ये है। और अब रीजनिंग मैं यही कहूँगी पुनीत सर को फॉलो कर लीजिए। अगर आप किसी वाईटी चैनल पर फॉलो किसी टीचर को करते हैं तो दैट्स ऑल्सो गुड, लेकिन आप किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए और मॉक और उसका एनालिसिस अच्छे से करना। और जो 2 मॉक्स मैंने ऊपर बताए हैं मेंस की ज़रूर लगाना और इनका एनालिसिस भी अच्छे से करना है। जीए को आप 1 आवर दीजिए। आप किसी भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी सोर्स को फॉलो करते हैं आप, चाहे वाईटी पे पहले एक वीडियो देख लीजिए, फिर पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिए, या फिर जो भी मन हो आपका वो, लेकिन 1 से 1.5 घंटा तो देना ही देना है जीए को। दिस इज़ ऑल गाइस। अब ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, बहुत कम टाइम है। 5 जनवरी को हमारा प्रीलिम्स है, सो इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है और अच्छे से करना है। सो पढ़ते रहिए फिर, एंड ऑल द बेस्ट गाइस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।